हाय। सपोज एफ टी एक फंक्शन है जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है फंक्शन एफ एस, और एक दूसरा फंक्शन है जी टी जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है जी एस। ये हमें मालूम है, ये हम जानते हैं। लेट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी फंक्शन इज जी एस। तो Laplace transform of sum of these two functions, Laplace transform of ft plus gt, लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगाई तो ये हो जाएगा Laplace transform of ft प्लस Laplace transform of gt, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं f ऑफ s प्लस जी ऑफ एस। मतलब Laplace transform of sum of two function is equals to sum of their Laplace transforms, right? या इसको हम ऐसे ढंग से भी लिख सकते हैं कि f of s प्लस g of s is equals to, पहले हमने राइट हैंड साइड लिखा, is equal to Laplace of ft प्लस gt फंक्शंस। ये जो एडिशन यहाँ पे ये ऑर्डिनरी एडिशन है, जैसे हम 2 + 3, 3 + 4 एट्सेट्रा करते हैं। तो यहाँ से हमें एक इंस्पिरेशन मिल रही है कि क्या कुछ ऐसे होने वाला है कि जो एफ एस फंक्शन है, क्या कुछ ऐसे होने वाला है कि अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी फंक्शन और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी फंक्शन, इनका एक सिंपल ऑर्डिनरी मल्टीप्लाई करें तो क्या कुछ ऐसे होगा कि दिस इज इक्वल्स टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी मल्टीप्लाइड सिंपल ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इंटू जी टी। क्या कुछ ऐसे होगा? मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ एस की जगह हम ऐसे लिख सकते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी मल्टीप्लाइड बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी। दिस इज इक्वल्स टू Laplace transform of ft ordinary multiplication Laplace transform of multiplication of these two functions. Is that okay? Now चलिए इसको चेक करते हैं कि ये सही है कि नहीं है। सो सपोज हमारे पास जो ft फंक्शन है हमने लिया 1, और जो जी टी फंक्शन है सपोज वो हमने लिया e रेज टू द पावर t, राइट। सो हमारे पास Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी हो जाएगा, हम जानते हैं कि Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 कितना होता है, 1/s, एंड Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी हो जाएगा Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज टू द पावर t, हम जानते हैं दिस वन इज इक्वल्स टू 1/s माइनस 1। सो जो हम ये अज्यूम कर रहे हैं इसका हम लेफ्ट हैंड साइड लें। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लें तो Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1/s, सिंपल मल्टीप्लिकेशन Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ जी डी, इसकी जगह आ जाएगा 1/s माइनस 1। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गया 1/s मल्टीप्लाइड बाई फैक्टर s माइनस 1। और अगर हम राइट हैंड साइड को देखें, सो दिस इज इक्वल्स टू Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी की जगह हमने रखा 1, Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ 1, एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन जी टी, एंड दिस इज e रेज टू द पावर t, एंड दिस इज इक्वल टू Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज टू द पावर t, एंड दिस वन इज इक्वल्स टू 1/s minus 1. So we can see that left hand side is not equal to right hand side. So जो हम एडिशन वाला जो हम एक पैटर्न देख रहे थे वो ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन में फॉलो नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि इन जनरल ordinary multiplication of Laplace transform is not equal to Laplace transform of ordinary multiplication of the given functions of t variable। और आगे हम देखने वाले हैं कि जो
प्रोडक्ट ऑफ टू लैपलेस ट्रांसफॉर्म्स हैं, जो प्रोडक्ट ऑफ टू लैपलेस ट्रांसफॉर्म है, ये लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ऑर्डिनरी प्रोडक्ट नहीं होता है दो फंक्शन का, बल्कि एक स्पेशल प्रोडक्ट होता है जिसको हम इस एस्ट्रिक सिंबल से डिनोट करते हैं, जिसको इस एस्ट्रिक सिंबल से डिनोट करते हैं, और इसको हम इस ढंग से भी लिखते हैं, इसको हम इस ढंग से भी लिखते हैं, एफ एस्ट्रिक जी कन्वोल्यूशन पढ़ते हैं इसको। सो ये एक स्पेशल किस्म का मल्टीप्लिकेशन है और जिसको हम बोलते हैं कन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शंस। तो आगे हम देखने वाले हैं, इनफैक्ट हम प्रूव करेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टू फंक्शन इज इक्वल्स टू लैपलेस transform of convolution of the function whose Laplace transforms are Fs and Gs.